हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम अपनी रिमझिम की पुस्तक शुरू कर रहे हैं। रिमझिम आपकी जो पुस्तक है उसका पहला पाठ झूला। आप मेरे साथ निकालिए बुक सारे बच्चे। झूला चैप्टर का नाम है, कविता है ये पढ़ते हैं हम। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। देखिए बच्चे झूला झूल रहे हैं, वो अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि अम्मा आज झूला लगा दो। किस पे लगाया हुआ है झूला? पेड़ पे। पेड़ पे झूले लगा के आपने भी झूला ज़रूर झूला होगा। तो पेड़ पे झूला लगाने के लिए बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि इस झूले पे मैं आज झूलूँगा, खूब झूलूँगा ऊपर तक। जब हम झूलते हैं आसमान में जाते हैं, फिर नीचे की ओर आते हैं, आसमान को छू लूँगा। तो बच्चे को ये एहसास हो रहा है कि मैं इतना ऊपर जाऊँगा कि आसमान को छू लूँगा, टच कर लूँगा आसमान को। लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़े से ऊपर जाते हैं हमें डर लगता है, वापस नीचे आते हैं। आपने झूला झूला है ना? झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। अब बच्चा क्या कह रहा है कि झूला झूल रही है डाली, जो डाली है वो भी झूला झूल रही है, क्योंकि डाली लहराती है ना हवा से। तो बच्चा कह रहा है कि डाली झूला झूल रही है, और जो डाली पे पत्ते लगे हुए हैं वो भी हवा से झूला झूल रहे हैं। और जब बच्चे झूला झूलते हैं तब भी वो डाली झूला झूलती है। बच्चे को ऐसे लगता है कि डाली मेरे साथ ही झूला झूल रही है। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है इस झूले पे। जब आप झूला झूलते हैं आपको अच्छा लगता है, हमेशा जिद करते हैं। यहाँ स्कूल में भी आप झूला झूलते हैं। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। अब बच्चे को क्या लग रहा है कि झूला मुझे कहाँ कहाँ ले जाएगा? दिल्ली और कलकत्ता ले जाएगा। तो वो झूले को बोल रहा है कि मुझे दिल्ली ले चल और मुझे कहाँ ले चल? कलकत्ता। वो सिर्फ कल्पना कर रहा है। झूले में बैठ के हम दिल्ली और कलकत्ता नहीं जाते हैं, बस बच्चा कल्पना कर रहा है, बहुत मज़ा उसको आ रहा है। झूल रही नीचे की धरती। अब जब हम झूला झूलते हैं तो हमें चक्कर से आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो धरती है वो भी हमारे साथ साथ घूम रही है। तो बच्चा कह रहा है कि धरती नीचे की झूल रही है। उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल। बारिश जो धीरे धीरे बारिश बरस रही है उसके लिए कहा गया है रिमझिम रिमझिम बरस रहा है। झूले को बच्चा कह रहा है उड़ और ऊपर उड़ चल और मुझे वहाँ तक ले चल। कहाँ तक? बादलों के उस दल तक जो बरस रहे हैं, और मैं क्या करूँ? उन बादलों के दल को लूट कर पकड़ कर ले आऊँ, यानी कि उनके पास चला जाऊँ और उनको मैं पकड़ के ले आऊँ। अच्छी कविता है ना? आप इस कविता को बार बार में पढ़िएगा। अब देखिए झ कैसे बनाते हैं, झूले की तरह हम झ बनाते हैं। तो आप झ बनाने की प्रैक्टिस करना, इस बुक में भी आपकी प्रैक्टिस दी हुई है झ बनाने की। अब यहाँ पे आप आगे निकालिए पृष्ठ संख्या 12, पेज नंबर 12 के ऊपर झूले ही झूले हैं। किस किस तरह के झूलों पे आप झूलते हैं? बताओ इनमें किन झूलों पर तुम झूले की तरह झूले हो। कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप झूले की तरह झूले हैं? हम अक्सर झूलते हैं, जैसे बड़ा सा लोहे का गेट होता है, तो एक गेट को पकड़ के हम उसके ऊपर झूलने की कोशिश करते हैं। हमने तो झूला है, आपने झूला है क्या कभी? टायर पे भी झूलते हैं। दरी के ऊपर एक बच्चा बैठ जाता है, दूसरा उसको, दो बच्चे पकड़ के उसको झुलाते हैं। झाड़ू से तो नहीं झूला है, झाड़ू पे कोई झूला नहीं होता है। डाली पे हम झूलते ही हैं, हमेशा लटक के भी झूलते हैं, डाली पे झूला डाल के भी झूलते हैं। और मेज़ पे झूले हैं क्या आप? और पैरों पे, मम्मी के पाँव पे बैठ के भी झूला झूला है। अलमारी पे झूला मैंने नहीं झूला, आपने झूला है क्या अलमारी पे झूला? अब आपने इनमें से किस किस पे झूला झूला है, उन पे आपको क्या करना है? टिक लगाना है। जैसे देखिए मैंने जिस पे झूला झूला है मैं टिक लगा देती हूँ। मैंने दरवाजे पे झूला झूला है, दरी पे, इस पे डाल पे,
और वहाँ के पैरों पे भी झूला झूला है। टायर पे भी हम बीच में बैठ के उसको गोल गोल घुमाते हैं अपने ही प्रेशर से, अपने ही वेग से, तब हम झूला झूलते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनमें आपको लिखना है मुझे पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे किस पर झूलने में मज़ा आता है? माँ के पैरों पे, तो पैरों वाला झूला, ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, मुझे। अब मुझे पर झूलने में डर लगता है। किस पर झूलने में डर लगता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आपको झूलने में डर लगता है? पेड़ की डाल पे लगता है या गेट पे लगता है, वो आपको इसमें लिखना है। फाटक लिखा हुआ है ना, तो ये फाटक है बड़ा सा, पेड़ की डाल है, टायर है, दरी है, किस इनमें से किस पे झूलने में आपको डर लगता है वो इसमें भरना है। मुझे पर झूलने पर डांट पड़ती है। आप किस पर झूलते हैं तब आपको डांट पड़ती है? हाँ, अलमारी के गेट पे अगर हम झूलेंगे तो अलमारी नीचे आके गिर सकती है, इसलिए उस पे झूलने में हमें क्या पड़ती है? डांट पड़ती है। ठीक है। इसी तरह और आपके पृष्ठ संख्या 13 निकालिए आप, पेज नंबर 13, उस पे देखिए यहाँ पे मिलाओ। अब यहाँ पे क्या करना है? मिलाना है। अभ्यास है ये आपका, मिलाना है। देखिए सबसे पहले है ठेला, क्या लिखा हुआ है? ठेला। तो ठेला कौन सा है? देखा है ना आपने, रेहड़ी ठेला चलाते हुए लोगों को, ये इसे कहते हैं ठेला। इसको इससे मिला दीजिए। झूला, झूला हमारे स्कूल में भी है ये वाला झूला, ये है झूला। ये है पेड़, पेड़ से मिला दीजिए। ठीक है। गठरी, गठरी क्या होती है? एक पोटली सी होती है, उसे हम गठरी कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है गठरी, इसे कहते हैं गठरी। ऐसे मिलान करना है आपको आपकी पुस्तक में। अब खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। अब खाली जगह भरनी है। यहाँ पे लिखा है पेड़ के पीछे, मेज के नीचे। यहाँ पे क्या लिखोगे? मेज, मेज लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे चारपाई के नीचे, चारपाई लिखोगे, और पेड़ के पीछे। ठीक है। इस तरह से आपको ये भरना है। नेक्स्ट आपकी देखिए यहाँ पे है, तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? इन झूलों पे हम ज़रूर झूले हैं, और इन झूलों को कहाँ कहाँ देखा है वो बताना है। मेले में कौन सा झूला देखते हो, स्कूल में कौन सा देखते हो, पार्क में, घर में, आंगन में और बगीचे में। तो देखिए ये जो झूला है वो हम कहाँ देखते हैं? स्कूल में, ये वाला झूला। तो यहाँ लिख देंगे इसके सामने, यहाँ इसके सामने हम क्या लिख देंगे? स्कूल लिख देंगे, स्कूल। ठीक है, इसके सामने स्कूल लिख देंगे। और पार्क, ये झूला आपने कहाँ देखा है? घर में भी लगाते हैं ऐसे झूले, ये वाला भी झूला घर में लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, ये दोनों पार्क में भी लगाते हैं, ये वाला भी पार्क में लगाते हैं। और ये वाला झूला किस में देखा है आपने? मेले में। कहाँ देखा है? मेले में। तो यहाँ पे लिख देंगे मेला। इस तरह आप इनको भर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये आपका पहला जो पार्ट है झूला वो पूरा हो चुका है। ये पुस्तक में आपको इसके अभ्यास कार्य करने हैं और फिर मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजना है। थैंक यू।